इंडिया न्यूज का मंच आज बिहार में है। बिहार में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां जनता क्या चाहती है, मुद्दे क्या है। और पटना में इंडिया न्यूज के मंच पे इस समय एक खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ। इस समय शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब मौजूद है यहां से, जो पटना साहब से कांग्रेस का टिकट भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस के एक बड़े स्टार कैंपेनर भी हैं। सर, ये सिर्फ कहना कि आप पटना तक या बिहार तक सीमित है, ये गलत होगा। देश भर में आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा और पहला सवाल यही होगा, प्रचार जब आप कर रहे हैं, मुद्दे क्या है, क्या वो चीजें हैं जिनसे आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है या फिर कांग्रेस का न्याय जो है वो घर घर आपने पहुंचा दिया है? देखिए, पहली बात तो मैं सबका स्वागत करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। इतने देर से लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आपके जरिए सबको। दूसरी बात ये जो आपने सवाल की है, ये मुद्दे तो लोकेशन को बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा मेरे लिए, पटना और पटना साहिब। उसी तरह अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें रास आती हैं लोगों को, या अलग अलग बातें आप बताना चाहते हैं मुद्दों के आधार पे। रोटी कपड़ा मकान तो हर जगह मुद्दा है ही, पर यह कहना भी गलत होगा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा कहीं नहीं है। राष्ट्रवाद का मुद्दा सबको छूता है, अपील करता है, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही एक मुद्दा है, वो भी एक मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उन सारे मुद्दों को तो अभी विस्तार पूर्वक आप नहीं बता सकते हैं इतने कम समय की सीमा में। लेकिन हां, ये जरूर है कि अगर एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा है तो रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहा है। और डेवलपमेंट प्रोग्रेस और स्टूडेंट्स के लिए खासकर उनका भविष्य, यंगर जनरेशन का, ये सब एकदम निरंतर चलता रहा है, बहुत जबरदस्त मुद्दा रहा। और जहां तक न्याय का सवाल है, वो तो अभी तो बहुत छू गया है लोगों को, बहुत ही छू गया कि आप जब कह रहे हैं, और सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब उनका मुद्दा है और वो नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा किसी भी पार्टी। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि 72,000 का मामला जो है, 3 से 33% महिलाओं को सामने लाने का मुद्दा है, या फिर वायदा है, या फिर ये कहा गया कि इनको जब नया जॉब करेंगे, नया व्यवसाय करेंगे, नई तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो 3 साल तक आपको कोई लाल फीताशाही नहीं। बहुत सारी बातें हम जानते हैं। और खासकर न्याय योजना के जरिए, और खासकर जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि 20-25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिले, तो ये तो अद्भुत है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते हैं। क्यों? आपने भी बहुत सारे वायदे किए, जहां हम रहे, हमारा घर रहा इतने सालों तक, जहां मेरी ग्रूमिंग हुई, पालन पोषण हुआ भारतीय जनता पार्टी में, जहां स्वर्गीय लेट एंड ग्रेट भारत रत्न नानाजी देशमुख, भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड गुरु अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण अडवाणी, ये हमको जहां लेकर गए, ग्रूम किया, जहां से अभी भी मेरा भावनात्मक तौर पर बहुत जबरदस्त लगाव है। लेकिन उनके अब नए सेटअप में जिस तरह से वायदों के भंडार हो रहे हैं कि लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, कि साहब 15 लाख देंगे, जो वगैरह वगैरह, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, आप कहते हैं कि आपने जो वायदे किए उसको लोग माने, हालांकि कोई वादे पूरे नहीं हुए। सामने वाला जो कर रहा है कहते हैं वादे पूरा नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और कहा भी है मैंने, कि वो जो वायदे करें तो वो साहब रासलीला, और ये जो वायदे करें करेक्टर ढीला, ऐसा कैसे चले? शत्रुघ्न जी, जिस दिन स्थापना दिवस था बीजेपी का, उसी दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मुझे याद है, आईसीसी हेडक्वार्टर्स में, और आपने ये बात कही भी थी कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और मेरा इमोशनल हो रहा है। बार बार ये बात उठती रही है, और इस बात और इस सवाल के साथ 2 सप्लीमेंट्री सवाल रहता है कि आपका मामला वहां बिगड़ा कब, और दूसरा सप्लीमेंट्री हमेशा ये रहता है, और लोग इस बात को कहते हैं कि अगर आप मिनिस्टर बने होते इस रिजिम में तो कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी बात नहीं है। इसका 2 तरह से जवाब दूंगा। पहली बात, आपने कहा कि मिनिस्टर नहीं बना, ये तो एक जान के, एक मोटिवेटेड, एक हमारे साथ एक नियत लगा दी गई अपनी गिल्ट को या अपनी गलतियों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए। गलतियां इसलिए, उनको भी तो महसूस हुआ था कि मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्या मेरा परफॉर्मेंस खराब था, क्या मेरे जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था वो दरमियान आज तक पहले कभी नहीं हुआ। ये बिहार में जो एम्स आया पटना में, तो जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो हमारे दौरान आया। ऐसे जब शिपिंग मिनिस्टर था तो यहां पर जो बंदरगाह पटना में और इनलैंड वाटरवेज
जिसको हमारे दोस्त नितिन गडकरी जी इतना जोर दे रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो तो हमारे वक्त में शुरू हुआ यहां से पटना, कलकत्ता से हल्दिया, हल्दिया से पटना, पटना से वाराणसी, वाराणसी से इलाहाबाद। यहां पे इंस्टीट्यूट तो हमारे वक्त में है जब शिपिंग मिनिस्टर हुई। लोगों को छठ में आसानी हो हमारे छठी परिवार के लिए ड्रेजिंग गंगा में तो हमारे वक्त में हुआ। हम लोगों ने कोशिश की और करवाया। तो परफॉर्मेंस नहीं खराब था, जब पर्सनालिटी नहीं खराब थी, जब इमेज नहीं खराब था, कोई दाग नहीं, कोई आरोप नहीं आज तक। ऐसे व्यक्ति को तो पहली बात है। और हिंदुस्तान में हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन, हिंदुस्तान में हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन लेकर यहां से गया था, तो क्यों नहीं बनाया गया? इसका माने इसके पीछे जरूर कोई मोटिव था। सबको बनाया गया और मुझे नहीं बनाया गया। क्या इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं अडवाणी जी का साथ दे रहा था और अडवाणी जी के साथ सच्चाई और सिद्धांतों पर चल रहा था? उन्होंने कहा और फिर मेरे साथ ही क्यों? क्या आप कहेंगे कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं? तो अडवाणी जी भी ऐसे ही कर रहे हैं, कितने विक्षिप्त हो गए, इतने दुखी हुए, इतने विचलित हुए। मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या हुआ? क्या उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? या आप हमारे अरुण शौरी जैसा परम विद्वान, उनको क्यों छोड़नी पड़ी? उनके साथ क्या हालत हुई? यशवंत सिन्हा जैसा स्टेट्समैन, वो आज कहां है? उनके इतने तंग हुए कि पार्टी ही छोड़ दी उन्होंने। हमने तो कहा था नहीं, मैं संभाल सकता हूं, मैं चलूंगा साथ साथ जब तक चल सकता हूं, और मैं साथ दिया आखिरी तक। आखिरी में भी मैंने नहीं छोड़ा। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां से मुझे सही दिशा और नई दिशा पर जाना पड़ा। दूसरी बात, हमने कहा कि इसको दो भाग में पेश करूंगा कि ये तो जब कमी और खामी होती तो आप मोटिव लगा देते हैं, हाँ इसको मंत्री नहीं बनाया गया। अरे मंत्री बनाया भी गया होता तो आज ज्यादा मंत्रियों की क्या पहचान नहीं जब लोकशाही से हम तानाशाही की ओर आ गए। तो हमारे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कहूंगा, हमारे सहयोगी भी रहे, हम उनके सहयोगी रहे, वो दोस्त हैं। बट ये वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का इतना एरोगेंस हो गया। और कौन किसको जानते हैं आप? आज किसी से पूछे, इतने लोग हमारे बैठे हैं यहां, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, किसी से पूछे कि 5 कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बता दें, बहुत वक्त लगेगा उनको, क्योंकि सारा काम तो पीएमओ से होता है। ज्यादातर मंत्रियों को आप जानते नहीं, जानते तो पहचानते नहीं, पहचानते हैं तो मानते नहीं, और मानते हैं किसी काम के लिए जाए तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि सारा काम तो पीएमओ से हो रहा है। तो ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर श्रेय लेंगे सारी बातों का, तो आज जो देश में हाहाकार मची हुई है, चाहे त्राहिमाम स्थिति से गुजर रहे हैं लोग, तो इसका माने क्रेडिट अगर वो लेंगे तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सो ऐसी कोई बात नहीं है। अब चलिए, अब तो हम लोग आ गए हैं सही दिशा और नई दिशा की ओर, कांग्रेस के साथ हूं, और लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत प्रेम है मुझको, बहुत आदर है। इसलिए आपने देखा होगा मैं यहां पे सिद्धांतों और इश्यूज की बात करता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं किसी के खिलाफ कभी कुछ बोलता नहीं, कि उस परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ है। शत्रु जी, यहाँ पर भी वन मैन शो और टू मैन आर्मी हो रही है, बिकॉज हम दोनों आपसे सवाल कर रहे हैं। तो ये अभी हमने न्याय की बात की, थोड़ी अन्याय की बात भी हो रही है, क्योंकि कहते हैं लोग कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ जनरेशन चेंज। बीजेपी में भी हुआ है, जैसे कि फिल्म में भी हुआ था, देयर इज यू अमिताभ बच्चन, नाउ देयर इज अ होल न्यू जनरेशन कमिंग अप। सो जो हुआ है बीजेपी में नेचुरल हुआ है। सो व्हाई इज द मार्गदर्शक मंडल फीलिंग लेफ्ट आउट? व्हाई आर यू फीलिंग सॉरी फॉर देम? दैट्स फॉर यू टू आस्क देम। सब एवरीबडी नोज, सब जानते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में जाने का मतलब क्या, भेजने का मतलब क्या था। आपने उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको मैं हमेशा कहता भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री देश के, जब उनकी सेहत या उनकी हालत जब काफी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत खराब थी, तब भी आपने उनको क्या उसमें कमेटी से नहीं हटाया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड से नहीं हटाया था। लेकिन आपने अचानक किस को रखा, जिसको रखा पार्लियामेंट्री बोर्ड में, और जिन्होंने पार्टी को बनाया, 2 सीटों से लेकर 200 सीटों तक ज्यादा पहुंचाने में जिन आडवाणी जी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्हीं आडवाणी जी को जिन्होंने पार्टी को बनाया भी और पार्टी के मुखिया को बहुत हद तक बचाया भी राजधर्म के वक्त। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। और उसके बाद उनको पार्लियामेंट बोर्ड से अचानक हटा कर मार्गदर्शक मंडल में, वो मार्गदर्शक मंडल जिसकी आज तक एक मीटिंग नहीं हुई। तो ये तो आप खुद उनसे सवाल करें कि ऐसा क्यों किया आपने। अगर अटल जी रह सकते थे उसमें, जबकि बिल्कुल ही कुछ कर उस वक्त नहीं, बहुत ही हालत खराब थी उनकी, और उस समय आप अडवाणी जी को क्यों हटा दिया आपने, जोशी जी को क्यों हटा दिया आपने? ये लोग तो बिल्डर्स हैं, नेशन बिल्डर्स कहें या पार्टी के बिल्डर्स कहें, ये लोग तो आज के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण है।
सिल्वर लाइनिंग इन द पॉलिटिकल क्लाउड, ऐसे लोगों को क्यों हटाया गया? तो ये सवाल तो आप उनसे कीजिए ना। मैं यही तो देखता रहा, मैं यही तो मैं तपता रहा और तड़पता रहा कई बार। इसलिए मेरा सवाल एक्चुअली द ऑपोजिट था कि देयर इज अ टाइम फॉर पीपल टू स्टेप असाइड, शुड दे हैव आल्सो स्टेप्ड असाइड थोड़ा सा, कि उनको भी अब नरेंद्र मोदी का टाइम आ गया, उनका टाइम चला गया, इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। अच्छा है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कल मैं जो राजनीति में तो होता है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, ये तो चलता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि बच्चों की शादी होती है, बेटे बेटी की शादी होती है जहां, तो शादी में वो तो महत्वपूर्ण है ही सबसे, दूल्हा दुल्हन है, लेकिन माता पिता का रोल कम नहीं होता है। माता पिता के बगैर आशीर्वाद के आप कैसे आगे बढ़ जाते हैं? अगर आपको अडवाणी जी को प्रेसिडेंट नहीं बनाना था या अडवाणी जी को कोई उस पद के काबिल नहीं समझा गया, तो आप ऐसे लोगों को, इनको जोशी जी को, अरुण शौरी को, यशवंत सिन्हा जी को बड़े प्यार से आप कह सकते थे, क्या कि उन्हीं के कंसेंट से, उनकी जानकारी में अगर आज्ञा से नहीं भी तो उनके कंसेंट से, उनकी जानकारी से आप कर सकते थे। कोई चीज जो है अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। यानी जिस तरह से पेश करना चाहिए वैसे नहीं किया तो उनको हुई होगी, वो देश के आवाम को, जनता को बड़ी तकलीफ हुई, दिल दुखा बहुत। शत्रुघ्न जी, कुछ देश में आप प्रचार अपनी सीट पे भी लड़ रहे हैं, बाहर भी जा रहे होंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पोस्ट पुलवामा और एयर स्ट्राइक के बाद आपको लगता है कि जो देश का माहौल है वो कुछ बदला है, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है, और न्याय और नेशनलिज्म एक दूसरे से कितना कम्पीट कर पा रहे हैं? क्या आप भी यहां बिहार में रहते हैं तो राष्ट्रवाद की खूब बात होती है, सुबह से आज मंच चल रहा है, लोग राष्ट्रवाद के ऊपर बहस कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अमूमन हर जगह पे राष्ट्रवाद पे सवाल है, तो क्या ये माना जाए कि पुलवामा और एयर स्ट्राइक के बाद जो देश का माहौल है और उसी माहौल से रिलेटेड आज लोकसभा 2019 का चुनाव हो रहा है? पुलवामा और एयर स्ट्राइक जिनका आपने, जिस संदर्भ में आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो हम सब राष्ट्र प्रेमी हैं, हम सब देश प्रेमी हैं। कोई आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता है तो मैं नहीं मानूंगा कतई कि वो देशभक्त नहीं है। अपने अपने विचार हैं, ये लोकतंत्र है। पुलवामा और एयर स्ट्राइक में सबसे पहले जहां हुआ, जितना हुआ, जिस हद तक हुआ, उसके लिए सबसे पहले मैं देश की सेना को सलाम करता हूं। इनको ये, हमारी सेना बहुत बेहतरीन है, बहुत काबिल है और बहुत ही दुनिया के चंद बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना है, इसमें तो दो राय है ही नहीं, और हम सलाम करते हैं। लेकिन सेना का या सेना की कर्तव्य परायणता का इस तरह से कभी इनकैश जो होता है, पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है, वो तो सही नहीं है। सेना तो पूरे देश की है, लोकतंत्र की है, किसी व्यक्ति विशेष की तो नहीं है, किसी प्रधानमंत्री या किसी और की जागीर तो नहीं है वो, कि कोई कह रहा कि ये साहब उनकी सेना है, और आपने देखा उस पर कितनी कंट्रोवर्सी है। दूसरी बात, ये कई बार लोग कहते हैं कि इसमें साहब सेना के लिए सबूत मांग, कोई सबूत नहीं मांग रहा है, कोई देशभक्त सेना के किस कार्रवाई के और ऐसे स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मांगता, कार्रवाई के और ऐसे स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मांगता। लेकिन आपके और हमारे अपने लोगों ने ही, हमारे मित्रों ने ही जब तरह तरह की बातें शुरू करो, बाय द वे आपकी मीडिया ने भी, हमारी मीडिया ने, जो फ्रेंड्स हैं, इतने ज्यादा हरकतें की, क्या अभी किसी को पता नहीं इतने मारे गए, इतनों को मार, उनके सोर्सेज क्या थे, किस सोर्स से बात कर रहे थे, कौन मारा गया, कितना मारा गया। और हमारे योगी जी कहते हैं 300 मारे गए। हमारे मित्र हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री अहलूवालिया ने कहा ही है, वो भी फ्रेंड है, राधा मोहन सिंह जी। राधा मोहन सिंह जी ने कहा कि 400 लोग मारे गए। हमारी अभी सुषमा स्वराज जी का 10 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि नहीं, कोई नहीं मारा गया, ना सिविलियन मारा गया, ना आर्मी के मारे गए, आतंकवाद का बेस खत्म किया इन्होंने। फॉरेन प्रेस तो कह रहा है कोई मारा ही नहीं गया, कोई कुछ कह रहा है कौवा मारा गया, कोई कह रहा है वृक्ष तोड़े, मतलब हम एग्री नहीं करने उससे। हम ऐसी ऐसी बातें क्यों शुरू हुई? और ऊपर से हमारे शहीदों के परिवार ने कहा कि अगर वाकई इतने मारे गए तो 2-4 तो बता दो हमको, और अगर बता भी देते आप
तो सबूत नहीं, उससे सेना की हौसला अफजाई होती, देश की शान में और 4 चांद लगते। सरकार को सबूत देना चाहिए था। सबूत नहीं, जानकारी। यानी मैं ये कह रहा हूं, सच्चाई और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, दोनों का साथ साथ होना, दिखना बहुत जरूरी है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, अब थोड़ा पटना की बात करते हैं। ये बीजेपी की जो कैबिनेट में हमने रविशंकर प्रसाद जी आए थे, इससे पहले हमसे उनसे पूछा था कि जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो तो कोई लड़ नहीं रहे हैं चुनाव, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेल मिनिस्टर हो, चाहे पेट्रोलियम हो, फाइनेंस, रविशंकर जी को क्यों शहीद करने के लिए भेज दिया? आपको क्या लगता है? ये मैं कैसे कह सकता हूं उनके बिहाफ पे? रविशंकर प्रसाद जी एक शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, संभ्रांत है, संभ्रांत परिवार के हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। तो वो बता सकते हैं, उससे भी ज्यादा जो सो कॉल्ड हाई कमांड होता है वो बता सकते हैं। शत्रुघ्न जी, बड़ा कंफ्यूजन है, हम कई जगह जा रहे हैं, कई कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, कई चुनाव देख रहे हैं, 2 ही लोग पटना साहिब में चुनाव लड़ रहे हैं, एक रविशंकर जी और एक आप। वो सुबह आए थे, उन्होंने कहा शत्रुघ्न जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सभ्य और भले आदमी है, वो लगातार कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं बहुत सभ्य और भले हैं, तो कह दिया। और एक ही सीट पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। भाई अलग अलग हो जाते तो मान लेते कहाँ है। पब्लिक कैसे मानेगी, किन मुद्दों पे मानेगी, अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर कोई बात ही नहीं करेंगे और दोनों कहेंगे कि 2 भले लोग हैं? चुनना तो एक ही भले आदमी को है पटना साहिब से। देखिए, मैं कोई आपके जगह कोई और होता मैं कहता खामोश, लेकिन आप शरीफ आदमी, आप भी, इसलिए नहीं कहूंगा। देखो, हमारी कोई लड़ाई व्यक्तिगत तो है ही नहीं। यहां पहली बात तो यह है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जब ये जद्दोजहद चल रही थी तो हमने कहा था कि कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा मेरे लिए, पटना 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 साहिब, मैंने कहा था। अब उन्होंने या उनकी पार्टी ने फैसला किया कि रविशंकर जी को यहां चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी आपस में कोई दुश्मनी है। वो चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो पहली बात तो चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, और मैं इस बात पे रविशंकर जी की भाषा से बिल्कुल सहमत हूं। उन्हें बहुत सही कहा था कि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यहां विचारधारा की लड़ाई है। इसका क्रूड शब्दों में कहा जाए तो अपनी अपनी दुकान हम चला रहे हैं। अगर क्रूड भाषा में कहा जाए तो वो अपनी बातें करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, अपना जो उनके आइडियाज हैं, आइडियोलॉजी है, उसके आधार पर चलेंगे। मैं अभी जो चल रहा हूं, मैं न्याय के आधार पर, अन्याय के खिलाफ न्याय के आधार पर चलूंगा, पर कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये थोड़ी है मुझे भाई मिलेंगे तो मैं गले नहीं लगाऊंगा क्या? आज के बच्चा से चुनाव लड़ रहे तो दुश्मनी होगी। और यही मैं कहना चाह रहा हूं, देश में लोग देखें, यही मैं शुरू से इस बात का कायल हूं कि आपकी तकरीर में, आपके भाषण में शब्दों का चयन और भाषा की गरिमा का विशेष मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और लोगों को सीखना चाहिए पटना में जिस शालीनता के साथ चुनाव हो रही है, जो एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट के साथ चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूं ये अब लोगों को सीखना चाहिए। ये पटना और पाटलिपुत्रा ने अच्छे अच्छों को पहले पास में बहुत सिखाया है। अब प्रेजेंट में भी एक घड़ी आई है कि इतना मोस्ट टॉक्ड अबाउट इलेक्शन, एंड आप कह सकते हैं देश में चंद इलेक्शंस जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होंगे और हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होगी, उसमें एक पटना का इलेक्शन है। और उसमें इतनी खूबसूरती देखिए कि कोई किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है, न फैमिली पे अटैक कर रहा है, न पर्सनल अटैक कर रहा है, और एक दूसरे को बहुत सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है और अनुकरणीय है। तालियां। पर एक चीज बताइए, आपके रविशंकर जी के पास तो आपने इतना सम्मान दिया, आदर दिया, लेकिन जो एक पर्सन है जो आपके मित्र भी रहे हैं और आपको सपोर्ट भी किया और आपकी अच्छी दोस्ती भी है उनके साथ, राजनाथ जी, उनके खिलाफ आपने अपनी पत्नी को लड़ा दिया। अरे भाई, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या हमारी पार्टी में, जिस पार्टी में मैं कल तक था इतने सालों से, क्या उसमें हमने नहीं देखा कि हमारी राजमाता सिंधिया किसी और पार्टी में थी? मां, आपको तो पता ही है आप लोगों को। और माधवराव सिंधिया जी वो कांग्रेस में थे, उनके जो रिश्ते थे वो भी पता है आपको। वो अलग इशू है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारा सौभाग्य है, लेकिन वो अलग इशू। अभी बात देखो ना, माधवराव सिंधिया की बात की हमने, तो वसुंधरा राजे किसी और पार्टी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी और पार्टी में। टॉकिंग टर्म्स, दे आर नॉट रियली ऑन टॉकिंग टर्म्स। माँ बेटे का शुरू में था, बाद में माँ बेटे से भी बहुत अच्छा हो गया था। लोगों ने
हम अटल जी ने, बाकी लोगों ने कोशिश करके बहुत ठीक कर दिया था। अच्छा है, मां बेटे का रिश्ता था, कुछ कारण होंगे उसके पीछे। लेकिन यहां पे ऐसे बहुत सारे जगह देखा होगा आपने, बाप कहीं और, बेटा कहीं और, हस्बैंड कहीं और। वो इसका मतलब नहीं कि घर में कोई ये है। आप घर में ही देखते हैं कि कोई मां का साथ देता है, कोई पिताजी का साथ होता है, कोई दादाजी का चमचा होता है, आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन घर को तो मजबूत रखते हैं ना। तो घर को तो मजबूत रखा हुआ है। वहां गृह मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं बता दूं आपके सामने, इंडिया न्यूज पे दरअसल वो मुझे ही चाहते थे। वो बहुत कह रहे थे, लखनऊ से चाह रहे थे बहुत, जैसे कि हम बहुत आभारी हैं। बहुत सारे लोग मायावती, अखिलेश जी के साथ, ममता बनर्जी, आप लोगों को पता है, वो भी चाह रही थी कि मैं हमारी फ्रेंड भी हैं और आयरन लेडी भी हैं, बहुत पॉपुलर है ममता बनर्जी। उसी तरह केजरीवाल हमारे दोस्त, उनकी बहुत इच्छा थी। चूंकि मैं कह चुका था कि सिचुएशन कुछ भी हो, मैं लोकेशन वही होगा, तो मैंने कहा ऐसा ना पटना में खड़ा हूं। और उस समय रविशंकर जी की बात नहीं हुई थी जब मैं कह रही, सब बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं कर दूं और कहीं और से चुनाव लड़ दूं, वो कहेंगे देखो जी भाग गया, ये तो कह गया, डर गया। तो हमने कहा ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, सब कुछ सेट है, लोग प्यार करते हैं, मानते हैं, और मैं उनके साथ वफादारी करता हूं, वो हमारे साथ निभाते हैं पटना में, बिहार परिवार हमारा। तो हमने कहा मैं यहां नहीं आ सकता, प्यार से समझाया। तब उनकी इच्छा हुई कि अगर भाभी जी आ जाए, मेरी पत्नी आ जाए। उनको लगा कि इनके खिलाफ कुछ कहने को है भी नहीं, इमेज उनकी भी अच्छी है, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छा सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं, मेरे इलेक्शन में बहुत काम भी किया है, योगदान भी दिया है। तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा बात करके बताऊंगा। जब बात किया तो मान गया। और भाई इत्तेफाक है कि जब बात करके मान गई, जो दिया, तो हमने महसूस किया अरे ये तो भारत के गृह मंत्री उधर और रामायण परिवार की गृह मंत्री उधर। सही है। ये बाद में महसूस किया। सर यहां तक तो महसूस हुआ, लेकिन दिक्कत वहां शुरू हुई जब कांग्रेस ने कहा कि साहब हमारा भी नामांकन हो रहा है, हमारा भी कैंडिडेट लखनऊ से लड़ रहा है, शत्रुघ्न जी पार्टी में है, स्टार कैंपेनर है और हमारे ही विरुद्ध कैंपेन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मोर्चा खोल दिया लखनऊ में, कहा देखिए शत्रुघ्न जी वहां रोड शो कर रहे हैं, नामांकन करवा रहे हैं और मैं यहाँ कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूं। ये तो सही है। जैसे पटना में भी कल अद्भुत नामांकन हुआ, जो कल यहां भी जो प्रशंसा, ये लोग सराहना किए, जो वहां पर साथ दिया लोगों ने। लेकिन वहां का नामांकन जो हुआ लखनऊ में, लोग कहते हैं कि आज तक लखनऊ के पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद इससे बड़ा जुलूस, समर्थन जुलूस नहीं निकला होगा। जो पत्नी का, तो मैं भी था, मेरे बेटे भी थे, खैर वो लोग भी अपॉलिटिकल हैं, लव एंड कुश थे वहां पे। बेटी नहीं थी सोनाक्षी, लेकिन मैं, मेरी वाइफ, फिर अखिलेश का खुद नामांकन था, वो नहीं आ सके, तो अखिलेश की वाइफ डिंपल यादव, उन्हीं के नेतृत्व में बड़ा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अब रही बात कि कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। मोर्चा नहीं खोला लखनऊ में, लखनऊ में, हाँ लखनऊ में ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जब उनको पता चला बाद में, हमने बताया कि दिस केस हैज बीन ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस। ये हमने पहले, हमारी बातचीत हो चुकी थी। ये सारा काम जो लखनऊ में हुआ है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी, बाकी जितने लोग हैं, वेणुगोपाल हो कि अपना ये सुरजेवाला हो कि वो अहमद हो, अहमद पटेल, सबकी जानकारी और सबकी सहमति से हुआ है वो, क्योंकि स्पेशल केस ट्रीट हुआ। वो पहले बात हो गई थी हमारे कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले, तो अगर पहले बाद में होती तो शायद हमारा रवैया कुछ और होता। लेकिन वो चूंकि पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार उन्होंने कहा कि पत्नी धर्म का पालन किया उन्होंने। मैंने कहा भाई मेरी पत्नी है, 7 फेरे लिए हैं, सुख दुख के भागीदार हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं इस वक्त में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, और वही मैंने वहां किया। आपने जिनका नाम लिया, मैं समझता हूं विद्वान आदमी है वो, और मैं उनकी भावना की कदर करता हूं, मगर उन्होंने अगर कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी धर्म का पालन कर लिया, अब पार्टी धर्म का पालन करना चाहिए, तो उनको मैं चाहूंगा कि आप खबर कर दें कि पत्नी धर्म का मैंने पालन किया, फिर पालन करूंगा, और बाकी टाइम पे मैं पार्टी धर्म का पालन कर रहा हूं, पटना में भी, देश के दूसरे हिस्सों में भी। ये महागठबंधन आपके, मतलब एक तौर से यू आर अ सिंबल ऑफ अ महागठबंधन, बिहार में भी और आपने यूपी में भी एक स्पेशल केस बन गए। क्या आपको लगता है कि आपने बात तो करी होगी कांग्रेस के लीडर से, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अखिलेश एंड मायावती? वो क्यों इतना कांग्रेस डिले कर रही है, या प्रॉब्लम अखिलेश मायावती की तरफ से उनको लेने गए? महागठबंधन में ये तीनों इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? अब पता नहीं, मुझे भी आपकी भावना में समझ सकता हूं, बहुत लोगों की भावना थी,
लेकिन उसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है, किस स्ट्रैटेजी के तहत ये हुआ है, उस पर मैं नहीं कह सकता हूं, ना ही मैं सक्षम हूं कहने के लिए। लेकिन हां, कभी आप उनसे मुलाकात होगी तो मैं आपकी भावना और आपके जरिए लोगों की भावना पहुंचा दूंगा उन तक। शत्रुघ्न जी, बिहार में भी जो अलायंस हुआ, यहां पे माना जा रहा था कि बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है अलायंस की 6 महीना पहले, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया चीजें बिखरती हुई हमें नजर आई, खबरें भी खूब आई। एक मौका ऐसा भी आया कि लगा कि कांग्रेस अलायंस से बाहर हो जाएगी, शकील अहमद अलग चुनाव लड़ रहे हैं, सीटें कांग्रेस को कम मिली हैं, एकोमोडेट जितने लोग होने चाहिए थे नहीं हुए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अलायंस का ऐलान हुआ, उसमें बड़े नेता मौजूद नहीं थे, जिससे एक मैसेज पॉलिटिकल जाना चाहिए था। तो ये दिक्कतें यहां पर कहां आई जहां पे सबसे ज्यादा इंटैक्ट था अलायंस और सबसे पहले से बातचीत बिहार में चल रही थी? मैं यकीन दिला देता हूं आपको, बिहार में अलायंस, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है तो मैं कह देता हूं, अलायंस बहुत ही इंटैक्ट है बिहार में, और अलायंस बिहार में बहुत ही अच्छा करेगी। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस, तजुर्बे पे, अनुभव पे या मेरे व्यक्तित्व पे विश्वास है तो आज के दिन ये जो कह रहा हूं याद रखिएगा, आशा के विपरीत बहुत ही अच्छा करेगी और अलायंस जो है बहुत ही इंटैक्ट है। और रही बात वो तोल मोल के बोल जो होते हैं, वो शुरू में कई जगह होते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस पार्टी हो कि जितने पार्टी हो, साउथ की पार्टी हो, और खासकर इलेक्शन के आसपास बहुतों की लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है, बहुतों को लगता है वो डिजर्व करते हैं, उनको नहीं मिल रहा है, बहुत लोग अपना दबाव भी बढ़ाते हैं, कई लोगों की बातें थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं, दूसरे लोग बाहर से आके हावी हो, ये हर पार्टी में होता है। मैं इसको समझता, पहले मैं भी आपकी तरह बहुत चिंतित होता था और नाराज भी होता था, लेकिन अब थोड़ी मैच्योरिटी और मेरे योगा का कमाल होगा, अब मैं समझता हूं कि नहीं ठीक है, ये शायद इनकी पार्टी का स्ट्रेटजी है, अंत भला तो सब भला, सब हो गया ठीक, अब उसके बाद तो सब एकजुट और एकजुट होकर चलो। महागठबंधन किसके खिलाफ यहां लड़ रहा है? नीतीश के चेहरे के खिलाफ या मोदी के 5 साल के खिलाफ? नहीं, मुख्यतः देखिए ये केंद्र का चुनाव है, तो जाहिर है कि केंद्र के खिलाफ बात हो रही है। वो अपनी, जैसे दुकान मैंने कहा था, वो अपनी बात चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे कि देखिए इसमें जनता, हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे कि देखिए इसमें जनता को जिस पे ज्यादा विश्वास होगा, चाहे विकास हो, डेवलपमेंट हो, जॉब्स हो, किसानों की समस्या हो, या जितने बैंकों के भगोड़ों की जो सारी बातें होती हैं वो उस पर मानेंगे। फिर कहीं राष्ट्रवाद की बात होगी, पुलवामा की बात होगी, फिर अगर उसकी बात होगी तो फिर उसकी भी बात होगी कि पुलवामा में इतना बड़ा इंटेलिजेंस लैब्स किसके जरिए हुआ और किसने करवाया, वो गाड़ी बीच में ऐसे ऐसे कैसे गई, इतने हमारे मिलिट्री के, सेना के परिवार के लोगों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों इनको इतने खतरों में डाल दिया गया, मारने वाला क्या हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी था। अब उन कई बार ऐसा लगता है कि बहुत उस वक्त कहना चाह रहा, कई बार लगता है इन बातों को भटकाने के लिए, इन बातों को से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ उधर राष्ट्रवाद की, सिर्फ राष्ट्रवाद की बात को आप इतना आगे बढ़ाते हैं ताकि ध्यान उधर न जाए। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने कारनामा किया, जिन्होंने हरकत की, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया, वो कौन थे, कहां है वो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो, वो इंटेलिजेंस फेलियर अगर हमारा था तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो, कोई डिटरेंट पनिशमेंट मिला या नहीं मिला, बहुत सारी बातें। तो इसको जहां हम कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हर समय जिससे भूख, या जिसे मैंने शुरू में कहा फिल्मी कह सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझको, और खासकर इस चुनाव में। और जो वायदे किए हमारे दोस्त, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, जो वायदे पूरे नहीं हुए और सारे डे टू डे लाइफ से अलग हटके बातें हो रही हैं, जिनका जन जीवन पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, उन सारी बातों की बात हो रही है। तो फिर ये पब्लिक है, सब जानती है, वही वोट देगी। सॉरी, डोंट यू थिंक द कांग्रेस इज फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ द बीजेपी के? वो राष्ट्रवाद की बात वो कहते हैं, वो छेड़ते हैं और आप उसी में आ जाते हैं, कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे। शुड आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि आप असली मुद्दे पर बात करें, जो आप सोचते हैं असली मुद्दे हैं। देखिए, व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। जो आपके लिए सही है तो फिर हम इनके लिए भी सही होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं और दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि ओवर एक्सपोजर हो गया, और दुनिया महसूस कर रही है कि धन शक्ति का
दुरुपयोग या धन शक्ति का जनशक्ति पे तो बहुत प्रभाव डालने की कोशिश की ही जा रही है, वह धन शक्ति आज मीडिया शक्ति पे भी बहुत हावी हो गया है। आप अभी खुद देख लें, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप खुद देख लें। ये अभी जिस तरह से वाराणसी में रोड शो हुआ, उसके बाद इतना भव्य नामांकन, इतने लोग, इतने नेताओं को बुलाया गया। आप प्रधानमंत्री हैं तो इतने नेताओं को क्यों बुला रहे हैं आप? इतने नेताओं को दूर दूर से मंगवाए गए लोगों को बुला, बसों में ट्रकों में भर भर के, तो हर बार होता है, इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ। सारा किया गया। उससे बड़ी बात, सारा दिन, दोनों दिन लगातार उनके नामांकन की चर्चा वही दिखाई पड़ा हर टेलीविजन पे। क्या भाई देश को दूसरी आजादी मिल गई क्या? कि जिस तरह से आप ऐसा दिखा रहे हैं, सारा दिन उन्हीं पे, सारा दिन इधर से उधर और वो तो बचे, कहीं हमारे दूसरे हैं, मोटा सेठ, हमारे क्या नाम है उनका अध्यक्ष, वो अमित शाह, वो अमित शाह हैं जो, अरे उनकी भी ऐसी कवरेज, लाइव कवरेज होती है। लोग कहते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आप कौन से भाई इतने लर्नेड आदमी हैं? दूसरे वो कहते हैं कि ये, दूसरे वो कहते हैं जेल गया हुआ है, दूसरे वो कहते हैं आप, जो मैंने कहा कि शब्दों की गरिमा, शब्दों का चयन और भाषा की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। किसी पे एकदम चोर कह देते हैं, किसी को डाकू कहते हैं, किसी को विधवा कह देते हैं, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं आप लोग। और ऊपर से अगर कहीं आपको कोई कह दे तड़ी पार, तो कैसा लगेगा आपको? आप भी तो तड़ी पार रह चुके हैं ये करके। अब जो यानी व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। इतना ज्यादा मीडिया के लोग कहते हैं कि मीडिया के मालिकों को इस तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। आप देखते हैं, आप खुद देखिए ना जिस तरह से दिन और रात। जी, आपने वाराणसी की बात करी, रोड शो की बात करी, उससे दो बड़े सवाल और भी उठते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय परिवेश में है, सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, और अब सपा बसपा और दूसरी पार्टियों में भी आपका एक अच्छा संबंध है, लोगों से बातचीत भी होती होगी। पहली बात यह कि प्रियंका गांधी ने इस बात को आग दी कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती हैं। पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ लूंगी। लगातार वो मीडिया हेडलाइंस में बनी रही। उसके बाद जिस दिन रोड शो था, उस दिन बाद पिछले ही वाले कैंडिडेट अजय राय को टिकट दिया गया। तो पहली बात, क्या प्रियंका गांधी ने अपना नुकसान किया, नाम चलवा के बाद में पीछे हटे? और दूसरी बड़ी बात, आपने इतनी चीजें कही कि एक बड़ा रोड शो हो रहा था, ये लोग वहां थे, तमाम नेता बुला लिए। विपक्ष का भी एक दायित्व था कि एक बड़ा उम्मीदवार और एक साझा उम्मीदवार वाराणसी में दे। कांग्रेस ने अलग उम्मीदवार दिया है, सपा ने अलग उम्मीदवार दिया है। तो इतना ही विपक्ष अगर लामबंद था और इतना ही मोदी के खिलाफ सोचता था कि हाँ भाई नेता आ रहे हैं, रोड शो हो रहा है, तो एक कॉमन कैंडिडेट, बड़ा कैंडिडेट आप लोग आपस में बात कर देते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि कौन बात करता, क्योंकि आप इधर भी हैं और उधर भी बातचीत आपकी चल रही, दोनों तरफ आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है विपक्ष की, क्या आपको लगता नहीं एक साझा उम्मीदवार होना चाहिए था वाराणसी में? पहली बात तो ये कि मैं किसी खास व्यक्ति या व्यक्तित्व का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तो मैं नहीं कह सकता हूं कुछ लड़ना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, करना चाहिए था। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? उन लोग की अपनी पार्टी के रणनीतिकार बैठते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं, उसको कुछ कारण समझते हैं, वो कारण समझाते हैं, और उन्हीं कारणों से ऐसा हुआ होगा। दूसरी बात, विपक्ष को एक बहुत जबरदस्त उम्मीदवार दे देना चाहिए था। ये भी मैं कह सकता हूं कि इसमें मैं बोलने वाला कौन, लेकिन कई बार इतिहास को देखेंगे आप, ये तो हमारे प्रधानमंत्री तो शायद उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचे और शायद पहुंच भी नहीं पाए। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, अंतरराष्ट्रीय स्टार प्राइम मिनिस्टर आज तक देश ने दिया है, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। जो वर्ल्ड में जिस समय मोबाइल नहीं था, सेल्स नहीं थे, टेलीविजन भी ढंग से नहीं था, या ब्लैक एंड व्हाइट आया होगा, उस समय जो वर्ल्ड में एक लेडी ऑफ सब्सटेंस, एक ऐसा गोल्डा मेयर के बाद लोग तारीफ करते थे तो मैडम गांधी की करते थे। और ऐसी लेडी को जो चुनाव हुआ लोकतंत्र में, कुछ ना ग्रेट उनका बना था, ये फैशन तो बना ही नहीं। आज कहीं देखते ही नहीं आप कुर्ता पड़ा हुआ यहां पे। तो ये जो लेकर गए वहां पे, इनका वही था, उसका थोड़ा एक्सटेंशन था। आज तक आपने देखा होगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये अकेले प्रधानमंत्री होंगे किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कंबाइंड यूनाइटेड ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है।
और किया है तो कंडक्टेड एंड कोरियोग्राफ्ड किया है। मैंने अपने लोगों को बुला के जिस तरह समझा कि ये सवाल पूछना, ये सवाल जवाब। हमारे मित्र हैं प्रसून जोशी, उनके कैरेक्टर को मैं जानता हूं। उनको लंदन बुलाया गया, लंदन में जो वहां अल्बर्ट हॉल में रखवाया गया मीटिंग, और वहां जहां इन्होंने अनफॉर्चुनेटली कैसे स्लिप हो गया, बट उन्होंने इंडिया के डॉक्टर्स की बात कुछ अपमानित भी महसूस किया कि डॉक्टर्स ने, उन्होंने डॉक्टर प्रोफेशन पे बहुत करारी चोट की। और कुछ सही भी हो तो ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते हैं कि लोग मैल प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं, इन लोगों का क्या काम है, दाम बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा प्रसून जोशी से। तो इट वॉज कोरियोग्राफ्ड, कंडक्टेड, वेल रिहर्स्ड एंड वेल रिसर्च्ड इंस्टीट्यूट। चाहिए कि आप जैसे लोगों को बैठ के ही बात करी। उन्होंने एक बार एक जगह बात की थी, कुछ सवाल तीखा किया गया था, तो रूबिका थी या कौन, सुमित अवस्थी था एबीपी में, तो चिढ़ गए, नाराज हो गए, कोप भवन में चले गए। तो ऐसा करना चाहिए। हमने शुरू में थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों अच्छी चीज है, लेकिन वो दोनों का साथ साथ चलना दिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये फिल्म स्टार्स इन पॉलिटिक्स, जब जैसे कि उर्मिला को लिया गया, आप उन्होंने कैंपेन भी किया उनके लिए, इज इट रिवाज कि जहां पे टफ सीट होती है तो फिर फिल्म स्टार्स को ले आओ टू गेट द क्राउड्स? यू योरसेल्फ हैव बीन अ स्टार कैंपेनर, आपको मैंने छिंदवाड़ा में मिली थी, आप पटना, आप सॉरी वहां भी गए थे, इनफैक्ट आप लखनऊ गए थे, बॉम्बे गए थे, छिंदवाड़ा गए थे, पटना में थोड़ा कम दिख रहे हैं, वो दूसरा सवाल। नहीं, कर्नाटका भी गया था, कर्नाटक भी गए थे, तो पटना की कब बारी आएगी? नहीं, देश से यहां रख के, चूंकि पटना में मैं रहता आया हूं, पटना में तो मैं पहली बार नहीं चुनाव लड़ रहा हूं ना, दूसरा, और यहां जब लगातार रहता हूं तो बेस तो यही रखता हूं। बेस रखा, शाम को अगर फ्लाइट पकड़ी, चला गया वहां पे, एक दिन मुंबई के लिए पूरा गया, मुंबई बहुत दिन से गया भी नहीं था, घर पे बच्चे तो खरीदर ही हैं, जो होता है घर होता है, आप देखने जाते हैं, एक दिन गए वो भी कर लिया, और वहां पे कैंपेनिंग भी कर ली, नेक्स्ट डे वापस आ गया। लेकिन बार बार शक्ति जी आप बोलते हैं कि पहली बार नहीं लड़ रहा हूं, बार बार एक बात आप जरूर बोलते हैं जब भी पटना साहिब की बात आती है कि पहली बार नहीं लड़ रहा हूं चुनाव, तो इशारा उधर ही रहता है क्या कि जहां पहली बार चुनाव लड़ा जा रहा है? ना, मैंने कई बार आपको देखा कि आपने कहा पहली बार नहीं लड़ रहा हूं। नहीं, ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं इतने साल से हूं, जो पहली बार आया उधर मत देखिए, बिना नाम लिए बोल देते। खामोश, बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था आपने बिल्कुल नहीं। मैं यहां पे इसलिए कह रहा हूं कि सो चुके यहां रहता ही आया हूं, करता ही आया हूं, ये लोग जानते, इन्हीं के भरोसे तो हमने कहा था सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। मैं तो, आप जानते हैं, मुझे देश में कई जगह से निमंत्रण था, और मैं बहुत आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। लालू परिवार हो कि कांग्रेस के परिवार हो, हमारे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, साउथ इंडिया से भी, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, साउथ इंडिया से भी बहुत जोर था। हमने कहा नहीं सर, अब मैं कह चुका हूं, वहां पे मेरा घर है, मेरा गढ़ है, वहां के लोग मेरे हैं, मैं उनका हूं, तो मैं वहीं जाऊंगा। तो यहां के लोगों से कह के जाता हूं और फिर चला आता हूं। जैसे मान लो अगर कल परसों में रांची गया, रांची है, वहां कीर्ति आजाद भी हैं, सुबोध कांत साहब भी हैं, इन लोग और भी कुछ जगह है, वो जाऊंगा, लौट के आ जाऊंगा। जैसे एक दिन आखिर में हो सकता है फिर यहां करके लखनऊ चला जाऊं, पत्नी श्रीमती पूनम शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, वहां चला जाऊं, करके यहां आ जाऊंगा, फिर यहां करूंगा जहां जहां जा सकता हूं। ये तेजस्वी की आप बहुत तारीफ करते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी आप बताते हैं। बिहार की राजनीति में एक चीज लगातार चर्चा में है, और लगातार तेजस्वी इस बात को कह रहे हैं कि ये पलटू राम है नीतीश कुमार, और राबड़ी देवी लगातार कह रही हैं कि नीतीश कुमार और प्रशांत चाहते थे कि वापस से समझौता हो जाए, क्योंकि आप वहां से भी आपका पारिवारिक संबंध है, आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। कितनी सच्चाई देखते हैं इस बात को? क्या इस सिर्फ ये पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, इस चुनाव के लिए हो रहा है, या वाकई इस चीज में कोई सच्चाई है कि नीतीश बीजेपी से नाराज थे, प्रशांत किशोर के माध्यम से वापस लालू से उन्होंने संपर्क किया था? मैं उतनी गहराई तक नहीं जा सकता हूं, कई कारण है। एक तो लालू परिवार तो मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही करीबी परिवार है, चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे लालू जी हो, चाहे रबड़ी भाभी हो, ये लोग बहुत हमारे करीब हैं और मैं उनके बहुत करीब हूं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जो हैं वो मेरा बहुत आदर करते हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं, बहुत ही। यानी वो तो कई बार मुझे बड़ा भाई कहते हैं, आपने सुना होगा, हर बार कहते हैं बिहारी बाबू हैं, हमेशा कहते हैं बिहार के गौरव हैं, वो इतना मान सम्मान देते हैं।
तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इतने संस्कार नहीं भूला हूं कि जो मुझे इतना मान सम्मान दे, प्यार दे, या जो परिवार मुझे इतना प्यार दे, मैं उसके खिलाफ भले राजनीति में किसी हद तक चलाना मैं नहीं पड़ सकता। लेकिन ये आपको लगता है ये इन्होंने तेजस्वी की बात की, तेजस्वी और राहुल का जो कंपेयर किया जाए कि उनमें वो लालू वाला दम नहीं है तेजस्वी में। लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग दैट ऑल्सो ओवर हियर कि इस बारी थोड़ा सा कांग्रेस का महागठबंधन थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है। आप देखते रह जाइएगा, तेजस्वी बहुत ही दमदार है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है, और जो रिजल्ट देगा आपको अभूतपूर्व रिजल्ट देगा बिहार में, ये आप देख लीजिएगा। कांग्रेस के साथ चलकर और कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर। अभी एक रिसेंट आज आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था, उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने एक जवाब भी मांगा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सिटीजनशिप को लेकर। ऐसी कई चीजें हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आज सिटीजनशिप का सवाल उठा है, कैसे आप इसको देखते हैं? क्या क्या चुनाव पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा? हालांकि राजनीति ने कहा कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक यूजुअल प्रोसेस होता है, लेकिन चुनाव में लोग अब इसकी बात कर रहे हैं कि सिटीजनशिप वाला मामला उठ गया कि भाई वो बाहर थे, विदेश में थे, वहां की सिटीजनशिप ली थी, इंडिया की है, कैसे चलेगा? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था रफेल के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस जो थी वो सड़कों पर थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया जब वो अमेठी से नामांकन भरकर बाहर आए और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चौकीदार चोर है। इस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो चीजें आपको लगता है क्या उल्टी हो जाती है? वो कहते हैं चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चौकीदारों की एक सभा बुला लेते हैं, तो जो चीज करते हैं प्रधानमंत्री उसी चीज को अपना लेते हैं। और देखो, दोस्त के नाते कहूंगा कि उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्त के नाते, मैं कौन होता हूं उनको सुझाव देने वाला अब, लेकिन दोस्त के नाते कहूंगा उस बात में सो कॉल्ड ट्रैप में नहीं आना चाहिए था। एज ए फ्रेंड कह रहा हूं, ये जो ट्रैप दिया उनको, जो लगा बहुतों को, रफेल वाला, चौकीदार वाला जो चला, शांत हो जाते, तूफान निकल जाता। इन्होंने कर दिया एकदम इस तरह से करके, तो इतना कहने का, इतना लोगों को हंसने का मौका दे दिया। अरे भाई चौकीदार, हम तो कभी नहीं कहते कि आप रफेल के मामले दोषी हैं, मैंने कभी नहीं कहा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता आप दोषी नहीं हैं जब तक आप चंद बातों का जवाब नहीं दे दें, खुलकर सामने नहीं आए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी लेकर नहीं आए, धन शक्ति से दबाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ बता दें 3 गुना दाम ज्यादा क्यों हुआ, आप बता दें कि 136 हवाई जहाज, सिर्फ बता दें 3 गुना दाम ज्यादा क्यों हुआ, आप बता दें कि 136 हवाई जहाज, 126 हवाई जहाज की बात हुई थी, वो सिर्फ 36 पे कैसे अटक गया। इतना ही बता दें आप कि डिफेंस मिनिस्टर उस डील के बोर्ड पे क्यों नहीं था। इतना ही बता दें आप कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उसको रोकने और टोकने की कोशिश की थी, उसको दरकिनार क्यों कर दिया गया। इतना ही भी बता दें कि पहली बार भारत के इतिहास में डिफेंस मिनिस्ट्री से इतना सेंसिटिव फाइल सो कॉल्ड चोरी कैसे हो गई, चोरी हो गई। आप ये भी बता दें कि जो कंपनी की कीमत पे उसको दिया गया था, यहां तो कई सारे वकील भी होंगे, मैं तो कह रहा हूं दोषी नहीं है, मैं तो ना दोषी कर रहा हूं, दोषी नहीं, लेकिन ये बता दें जब खुल के सामने बात आएगी कि साहब वो जो कंपनी, जो इतना अनुभवी कंपनी जिसने कि सुखोई से लेके मिग से लेकर तमाम हवाई जहाज बनाए, उसको नहीं देकर ऐसा लोगों का कहना और मानना कि नई कंपनी जिसने कि कुछ भी नहीं बनाया उस तरह का, उसको कैसे दे दिए। अगर आप नहीं कहेंगे, नहीं जवाब देंगे, तो फिर लोगों को मौका देंगे आप कहने का कि चौकीदार जो भी है। तो वो जब चौकीदार जब चलता है तो आपको इसके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। अगर आपको जवाब नहीं देना है तो शांति से निकलिए ना। अब आप कह रहे हैं हमने 25 लाख चौकीदारों को एड्रेस किया, इसका क्या प्रमाण है भाई? यहां भी प्रमाण नहीं मांगे क्या? 500 को किया, 10 को किसने देखा, किसने जाना, कहां से? फिर किया भी तो अपने चौकीदारों की हालत ठीक कर दी क्या? उनको महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता है, उनकी हालत कई बार बहुत दयनीय भी होती है। क्या उसके कोई फायदे हुए उसके? बीजेपी के सारे लोगों ने अपने नाम के आगे ट्विटर पे मैं देख रहा हूं चौकीदारी लिख दी। तो वो लोगों को और याद दिला रहे हैं क्या? ऐसा लिख देंगे अपने नाम के आगे चौकीदार, तो सबको याद पड़ता है दूसरा वाला कि वो चौकीदार, इसका मतलब कि ये भी और वो भी। ये क्या कर रहे हैं सब? इसलिए कहा एज ए फ्रेंड, अदरवाइज मैं कौन होता हूं सुझाव देने वाला। पॉलिटिक्स में जो बातें होती है, लोग कहते हैं एक दूसरे को, अरे निकल जाओ आगे, व्यक्तिगत उसको जिद मत बनाओ। जितना आपने जिद किया, तो कई लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, कई लोग कहते हैं अरे यार इन्होंने सबको चोर बना दिया, ये करके चौकीदारों की इज्जत कम कर दी इन्होंने।
तो ये इसलिए मैं कहना हूं कि सो इस पे ना जाए, बेहतर होगा मुद्दों पर रहें, इश्यूज पर रहें, डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट अभी आप देखिए, एक चीज और बता दूं, कौन नहीं चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो? चाहे हम कोई भी भारतवासी है, सब चाहता है भाई कि चलो ने इतने सालों का आंदोलन है और इसको क्यों नहीं हो। लेकिन राम मंदिर का हो, लेकिन हो तो लोगों की सहमति से हो या फिर कोर्ट के आदेश से हो, खून खराबा नहीं, लड़ाई झगड़ा हो के ना हो। अब आपने क्या किया? आपकी सरकार रही, केंद्र में भी आपकी सरकार रही, स्टेट्स में भी, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, तब तो आप बना नहीं सके, कुछ कर नहीं सके। अब अध्यादेश लाने की बात करने लगे आप। अभी आपने बात की कि साहब हम आंदोलन शुरू करवाएंगे। ये सब बातें इलेक्शन के पहले क्यों होती है? वो आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि कई बातें जो है चुनाव के वक्त की जाती हैं, पॉलिटिकल पर्पस होता है, पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए होता है, बस ऐसे ही कंजम्पशन कुछ बात उछालने के लिए होता है ताकि थोड़ा बहुत चले। इन बातों में दम नहीं है। और मैं अपने दोस्त राजनाथ सिंह की कदर करता हूं, जिन्होंने अपनी मैच्योरिटी का परिचय दिया ये कहते हुए कि राहुल गांधी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कहां कैसे, हमें लगता है कई लोग पूछते हैं कहां सो रहते हैं लोग। अचानक इलेक्शन पीक पे आ रहा है और तब आप कह रहे हैं कि साहब इनका नागरिकता का, आपको भी पता है, हमें भी पता है, अगर नागरिकता का मामला होता तो कब का आ चुका होता, कितने पानी सर के ऊपर से बह चुका है, कितने इलेक्शन हो चुके हैं। तो हमें लगता है इन बातों में दम नहीं है। बाकी तो मामला कोर्ट में गया, जो फैसला होगा सर आंखों पे। ऑल्सो शत्रुघ्न जी, थोड़ा सा अबाउट सिंस यू आर फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, ये जो फिल्म यू नो कि कितना मायने रखती है। नई फिल्म आंधी भी आई थी, व्हेन मिसेस गांधी सॉ इट शी सेड इट्स नॉट सो बैड। अभी मोदी के ऊपर एक फिल्म आ रही है, द कांग्रेस इज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। डू यू थिंक दैट वाज अ स्मार्ट मूव? यस, इट कुड हैव बीन अ स्मार्ट मूव बट नॉट द राइट मूव। अभी जो है आप किसी के इलेक्शन के टाइम, मैं ही कल अपनी पूरी बिहारी बाबू चलवा दूं फिर से, हालांकि उसमें अगर ऐसी बात की हो तो, हालांकि बिहारी बाबू मेरी फिल्म में दूसरे तरह की फिल्म है, लेकिन अगर इस तरह के इलेक्शन ओरिएंटेड अगर कर दूं कि साहब ये है, मैंने ये किया, इसलिए कोर्ट ने जो रोका है सही रोका है, और रोका है और उसके खर्चे के बारे में पूछा है। अगर बनवाते हैं तो खर्चा तो आप पे जाना चाहिए। जैसे संजय सिंह हमारे मित्र आप आदमी के जो बात उठाई है, वाराणसी में इतना बड़ा रोड शो हुआ, वो कहते हैं करोड़ों खर्च हुए हैं, तो खर्चा तो आपसे प्रधानमंत्री नहीं, जो राइट पीटर के लिए, पॉल के लिए, वो खर्चा तो उनके अकाउंट में जाना चाहिए। अगर वाकई उनके एलिगेशंस में दम है कि इतना ज्यादा खर्चा किया है, तो फिर तो खर्चा जाना चाहिए उनके अकाउंट में। हम लोग का जाता है कि नहीं जाता है? अभी रविशंकर जी करेंगे, चाहे हम कर रहे हैं, जब वो भी करते होंगे, तो खर्चा का अकाउंट्स रखते हैं कि नहीं संभाल के? रखना ही पड़ेगा आपको। ये तो नहीं है कि ये फिल्म एक्टर्स को आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि एक नया सबसे बड़ा एक्टर आ गया सीन पे? बढ़िया है। अच्छा, नहीं वैसा क्यों? हमने कहा ना कि व्यक्तिगत कुछ नहीं है, पर्सनली नथिंग अगेंस्ट मोदी जी या फॉर दैट मैटर इवन अमित शाह जी, कुछ नहीं, पर्सनली कुछ नहीं। फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं हम लोग सिर्फ बात करते हैं इश्यूज पे, नथिंग पर्सनल। अदरवाइज तो अभी मिलेंगे तो गले लगाऊंगा उनको। आप भी गले लगाएंगे, राहुल भी गले लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं गले लगा रहे। वो न लगा तो वो भी तो सबको करते रहते हैं। वो भी तो ट्रम्प से बेचारा सब देखता रहता है, गले लगा देते हैं, जिससे जो कोई चाइनीज प्रेसिडेंट से, ट्रम्प से। वही मैं कहता रहा था, व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। अभी किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वो क्या नरेंद्र मोदी उनको साहब जरा भी तमीज नहीं है। किसके बारे में कहीं सुन रहा था? वो नरेंद्र मोदी को। अच्छा, मैं नहीं कहा, रिएक्ट नहीं किया, बयान नहीं दिया, लेकिन हमने कहा कि अरे भाई प्रधानमंत्री भी बराक कर रहे थे। अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश का चीफ, वो आया हुआ था, उसको बराक तू तड़ाक कर रहे थे वहां पर। तो फिर वही कहूंगा, व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। अगर आप दूसरों को ऐसे करेंगे तो लोग सीखते हैं, तो फिर आपसे क्यों नहीं करेंगे? आप दूसरों को गले लगाते हैं, तो राहुल गांधी ने आपको गले लगा ली, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बुरी बात है? आपसे क्यों नहीं करेंगे? आप दूसरों को गले लगाते हैं, तो राहुल गांधी ने आपको गले लगा ली, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बुरी बात है? शत्रुघ्न जी, अभी आप बोलते बोलते बोले कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ये बात कही, उसके पहले आपने कहा कि ममता को आपने बताया, फिर अखिलेश है ही है, मायावती है ही है, साउथ से भी आपको ऑफर था कि हाँ आके लड़िए। तो ये लगभग उतने सारे दल हो गए
जिनकी हो सकता है कि जरूरत चुनाव के बाद पड़े, तो क्या वो बड़ी भूमिका कांग्रेस के लिए आप निभाने के लिए तैयार हैं, या कांग्रेस के किसी नेता ने आपसे कहा कि आप सब जगह पूरे देश में दूसरे राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं और आपके संबंध अच्छे हैं, तो जरा बातचीत करके रखिए, अगर कुछ कमी पड़ेगी तो शत्रुघ्न जी आप ही बात कर लीजिएगा। अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे कहेंगे, तो मैं कंस्ट्रक्टिव होने का मिजाज का आदमी हूं, कंस्ट्रक्टिव हूं, कोशिश करता हूं, उन लोगों से प्रभावित होता हूं जो सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो, जो जोड़ते हैं, जो तोड़ते नहीं हैं। अगर तो ऐसा हुआ, कहा जाएगा, आज तो मैं कह सकता हूं ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी जबकि आपकी बात में बहुत नीयत बहुत अच्छी है आपकी, अगर ऐसा कभी हुआ तो मुझसे जो हो सकेगा यथाशक्ति यथाभक्ति अवश्य करूंगा। शत्रुघ्न जी, लगातार आपने इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल दिया, और उत्तर प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही हैं। एक टफ जॉब उनको मिला है यूपी जनरल सेक्रेटरी ईस्ट का। राजनीति में आते मान ही उत्तर प्रदेश उनको दे दिया गया है, जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब वोटों की बारी आएगी तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा ही नजर आती है। कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी को आप, उनकी राजनीति को, और जो इस समय चल रहा है? अगर सीटें नहीं आई सम्मानजनक तो एक ठेस पहुंचेगी गांधी परिवार के तुरुप के इक्के को? ठेस पहुंचेगी, ये सब बातें तो परिणाम आने के बाद ही कर सकता हूं ना, लेकिन इतना आप जरूर कह सकता हूं कि बहुत ही व्यक्तित्व सुंदर है उनका, सुंदर यानी बहुत ही कमांड करती है रिस्पेक्ट अपना प्रियंका गांधी, और जिस तरह से लोगों ने उनको समर्थन दिया है और मीडिया ने भी जिस तरह से उनको पकड़ा है, अगर आज जो कर रही हैं और चारों तरफ जो उनके लोग समर्थक और प्रशंसक लोग आ रहे हैं, वो बहुत ही जबरदस्त है। और प्रियंका गांधी हमेशा लोगों को, और अच्छा लगता हमें भी, वो इंदिरा गांधी जी की बहुत याद दिलाती है। उनके बोलने का स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, रिलैक्स होकर बात करती हैं, कभी गुस्से में बात नहीं करती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं वो, और बहुत ही रिलैक्स। तो घर 1 to 1 उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब बहुत बड़े अच्छे गुण हैं। और बिसाइड्स महिला है इतनी अभी तक, और उनके खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छी लेडी है। मैं कहूंगा बहुत ही हम सब एडमायर करते हैं, और मैं भी बहुत एडमायर करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत ही अच्छा हो। शत्रुघ्न जी, आप लोकसभा का क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जनता की बड़ी जरूरत आपको पड़ेगी। बिना जनता के नैया पार नहीं होगी, तो सीधा जनता की तरफ रुख कर लेते हैं। एक आध सवाल जनता से भी ले लेते हैं। जो जनता सवाल पूछना चाहे वो खड़ी हो सकती है, माइक उनको उपलब्ध करा दिया जाए, और वो सवाल जो है। मैं सांसद महोदय को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दीघा का निवासी हूं, और दीघा आप ही के क्षेत्र में आता है, लेकिन दीघा बहुत दिनों से, दीघा की जमीन अधिग्रहित हुई 1973 से, और अभी तक बिना मुआवजा दिए सरकार कब्जा करके रखे हुए है, और बहुतों आदमी की हत्या हुई, और बार बार जमीन किसानों पर केस होता है। और उसके लिए आपने कभी सोचा? सोच लूंगा, क्योंकि आपने अभी मेरे बारे में मुझे बताया है, इलेक्शन की घड़ी है, और ये बहुत ही लोकल इश्यू है, लोकल का भी लोकल इश्यू है। आपने, ये कोई नेशनल इश्यू नहीं है, ये स्टेट का भी इश्यू नहीं। हालांकि बहुत जबरदस्त इश्यू है जो आपने कहा कि हत्याएं हुई हैं, वो इसका तो कोई भी आदमी यहां पे कोई भी बैठा हो, ऐसे इश्यूज पे अचानक तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और करना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू। बस थैंक यू। आई थिंक वी रन आउट ऑफ टाइम नाउ, सो थोड़ा एक सवाल और करेंगे बस। नमस्ते सर, मेरा नाम कन्हैया जी है सर। प्रणाम सो वेलकम टू पटना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू केम टू पटना। ऐसा आपको लगता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो माइक पास में रखिए तो आवाज आएगी। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो है ये कि इंडियन इकोनॉमी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर जनरेटेड है, यानी देश की लगभग 130 करोड़ जनता में लगभग 30% किसान है, और 60% जो इनकम जनरेटेड होता है वो एग्रीकल्चर से होता है। राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले कहा था, जब बजट पेश हुआ था, तो उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी थी, मैं किसानों को 72,000 रुपए सालाना दूंगा। बट सर, क्या ये पॉसिबल है कि 72,000 लोगों को 72,000 प्रति व्यक्ति, यानी कि 30 लगभग देश 39,000 लगभग किसान को वो 72,000 सालाना देंगे? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा इंडियन
इकोनॉमी का क्या बजट पेश होता है? हमको नहीं लगता है कि देश का इतना बजट भी पेश होता है कि 39,000 किसानों को लगभग 72,000 सालाना। मैं थोड़ा सा सही भी कर दूंगा शत्रुघ्न जी, लगभग 130 करोड़ का 30% किसान की बात नहीं, इसमें कहा था कि 12,000 रुपए से कम जिसकी आय होगी, ऐसे जो लोग होंगे उनको 72,000 दिया जाएगा, यानी अगर 8,000 है तो 4,000 की कैपिंग कर दी जाएगी। तो इनका भी सवाल है और विपक्ष भी ये सवाल बार बार पूछ रहा है कि आखिर ये पैसा आप लाएंगे कहां से, ये बोझ आप किसके ऊपर डालेंगे और फ्री की आदत क्यों लगवा रहे हैं जो न्याय स्कीम में कही गई। ठीक है, बढ़िया है, थैंक यू। आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपने जिस तरह संक्षेप में पेश किया वो भी बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाह रही थी तो अभी इस सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद ही आप कह लें। जी आप कहें ना, महिला से मैं कभी बहस नहीं करूंगा, आप करो। दीजिए आप बोलिए, इकट्ठे बोल देंगे, आप बोलो प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। और पटना साइड से आप लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, क्या कभी जनता के बीच जाकर आप समस्याओं को सुनने का कोशिश की? अगर अगली बार भी आप आए तो क्या महिलाओं की और यहाँ की जो भी लोकल समस्या है उसको क्या आप निदान करने की कोशिश की आज तक? मैं या तो आपके जो समर्थक और प्रशंसक बहुत ज्यादा तादाद में बैठे हुए हैं, मुझे पता होता तो मैं भी अपने बहुत सारे समर्थकों को बुला लेता यहाँ पे, क्योंकि मुझे मौका नहीं दिया गया, इसलिए इस बात पे तो बाद में बात करेंगे। अगर नहीं ऐसा होता तो आपको संक्षेप में बोल दूं प्रणाम करते हुए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारे लोकल यूनिट तो मुझे पिछली बार भी टिकट नहीं दे रही थी। इसके पहले आपको याद होगा पूरे देश में सबसे आखिर में मेरा नाम अनाउंस हुआ था, पूरे देश में हमें टिकट नहीं दिया जा रहा था पिछली बार, जबकि उसके पिछली बार भी मैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था। मैं और उदय सिंह पूर्णिया वाले 2 आदमी का रिकॉर्ड था पूरे बिहार में, उसके बावजूद सिटिंग गेटिंग कहते हैं नहीं दे रहे थे। मुझे पता नहीं किस बात की इतनी नाराजगी हो गई थी। ऐसे भी किसी फंक्शन में बुलाते नहीं थे, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं प्रचार नहीं, कहीं प्रसार नहीं हो गई थी। ऐसे भी किसी फंक्शन में बुलाते नहीं थे, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं प्रचार नहीं, कहीं प्रसार नहीं, मुझे कोई खबर नहीं। पटना का MP और पटना में ही नहीं बुलाते थे, प्रोग्राम होता था और उस समय टिकट भी नहीं दे रहे थे। लेकिन जनता हमारे साथ रही, हमारे समर्थक, हमारे प्रशंसक जो प्यार करते हैं वो साथ रहे। तो पिछली बार जब रिकॉर्ड मार्जिन जीता था तो उसके पिछली बार, इस बार क्या हुआ, टिकट नहीं दे रहे थे, अंतोगत्वा किसी ने साथ में नहीं दिया। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में मैंने किसी को, प्रधानमंत्री का आभारी हूं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे लिए आना चाह रहे थे, उसके बावजूद हमने कहा नहीं आप अच्छा काम करें, बाकी जगह करें। सो कॉल मोदी लहर जब चल रही थी तब भी हमने उनको कहा नहीं आप बाकी जगह करें। उनका फोन आया था, मैं आभारी हूं उनका, लेकिन मैंने नहीं बुलाया। राजनाथ सिंह मेरे दोस्त हैं, उनको नहीं बुलाया। सुषमा स्वराज हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनको नहीं बुलाया हमने। और तो और अपने प्रचार प्रसार में मैंने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी नहीं बुलाया, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा स्टार जो है पटना की जनता जनार्दन है और मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो समर्थक और प्रशंसक लोगों ने, बताता हूं क्या किया, नहीं पहले सुन लीजिए क्या हुआ, क्या किया था बाद में बताएंगे ना, क्या हुआ सुन लीजिए। और उसके बावजूद पिछली बार जो है पूरे बिहार में नहीं, इन्हीं लोगों की वजह से, पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर परसेंटेज आया तो आपके अपने शत्रुघ्न से ना, आपके अपने बिहारी बाबू का है। इसलिए वो तो वक्त बता देगा, अब चुनाव आ गया। चलिए चुनाव आ गया है, शत्रुघ्न जी वक्त बताएगा कि यहाँ क्या था। आप इंडिया न्यूज के मंच पे आए, आपने समय दिया, अपने विचार, अपनी चीजें यहाँ पर साझा करी। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे चुनाव के लिए। और एक अच्छी चीज देखी कि आप और रविशंकर एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक नई तरीके की चुनाव हम देख रहे हैं पटना साइड में। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के मंच पर आने के लिए। मंच का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नाइस ऑफ यू। जय बिहार, जय हिंद। Presented by Havells Lighting, better light, better life. Co-presented by Vimal, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by JK Lakshmi Cement. India अब सोच करो बुलंद। KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।
एसोसिएट स्पॉन्सर रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। स्पेशल पार्टनर अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। प्रिंट पार्टनर दैनिक जागरण, देश का नंबर 1 अखबार।